जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माता की। देखिए, आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पर भगवान हनुमान जी के प्राकट उत्सव पर माँ भगवती पीताम्बरा माता जी का दिव्य हवन और पूजन हो रहा है। और सबसे पहले हम अगर माता भगवती बगलामुखी माता जी पीताम्बरा माता जी का हवन पूजन करने का अगर हम संकल्प लेते हैं, उद्देश्य लेते हैं, तो सबसे पहले हमारा ध्येय होता है कि हम किस उद्देश्य के लिए माता रानी भगवती का आह्वान कर रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए हम माँ भगवती के साथ किन किन देवी देवताओं का आह्वान करने वाले हैं और हमारे हवन का उद्देश्य क्या है। जन कल्याण उद्देश्य है या किसी कार्य विशेष के लिए अगर हम माँ पीताम्बरा का हवन कर रहे हैं, यह निश्चित करते हैं और उसी के आधार पर माँ भगवती पीताम्बरा मैया के हवन के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जाती है। भगवती माँ बगलामुखी माता जी के हवन के लिए कुछ आवश्यक हवन सामग्री लगती है, जैसे कि काले तिल, पीली सरसों, चावल, जौ, इसके अलावा घी। आप किसी भी प्रकार का हवन करें माँ बगलामुखी माता जी का, उसमें आपको घी मिलाना बहुत ज़रूरी है। आप गुड़ मिला सकते हो और इस प्रकार से आवश्यक हवन सामग्री तैयार करके जिस स्थान पर आप हवन कुंड स्थापित करने वाले हो, उस स्थान पर आप गौ के गोबर से सरा सकते हो, उसके नीचे त्रिकुंड बना सकते हो। त्रिकुंड बनाने के बाद में और भी जो घी की आहुति डालने के लिए एक प्लेट में घी रख सकते हो आप। 9 प्रकार की लकड़ियाँ हवन कुंड में जलाने के लिए आप उसकी व्यवस्था करके रख दें और इस प्रकार से जो आवश्यक सामग्री लगने वाली है हवन के लिए, वो सारी आवश्यक सामग्री की आप व्यवस्था कर दें। और मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि माँ बगलामुखी माता जी का जो हवन है, माँ बगलामुखी माता जी की जो पूजा है, यह गुरु परंपरा अनुसार की जाती है। कोई पंडित, कोई विद्वान, कोई भक्त अगर कहे कि मैं पुस्तक को पढ़कर इस हवन को कर लूँ और पूर्ण फल प्राप्त कर लूँ, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि यह गुरुमुखी साधना है। जिस प्रकार से कोलू का बेल चलते रहता है, कई साल तक चलता है, लेकिन कुछ भी फल अर्जन नहीं करता है, इसी प्रकार से जो लोग मनमानी तरीके से हवन, पूजा अर्चना और माँ पीताम्बरा की साधना करते हैं, कई वर्ष तक मनमानी तरीके से आँखों पे पट्टी और कान में रुई लगाकर भगवती का आह्वान करते रहते हैं, उन्हें वह मार्ग नहीं मिल पाता। कहते भी हैं, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, बिरंजी शंकर सम हुई। तो इसीलिए कहा गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक सच्चा साधक भक्त माँ बगलामुखी माँ का भक्त श्रद्धालु अपने गुरु और इष्ट की कृपा से एक छोटे से हवन में भी बहुत बड़ा पुण्य लाभ। इसके लिए गुरु कृपा और इष्ट कृपा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि महाविद्या का हवन है, महाशक्ति का हवन है। माँ भगवती बगलामुखी माता जी के हवन के दौरान हमें गुरु परंपरा से ही पूजन करना पड़ता है। हम अग्नि देवता का आह्वान करके जो गुरु पद्धति से पूजा करते हैं, जिन देवी देवताओं का प्रतिदिन हम पूजन अर्चन करते हैं, जिनको प्रणाम करते हैं, जिनको हमारे गुरु परंपरा में, ऋषिकुल परंपरा में प्रतिदिन सर्वदेवी पूजन पद्धति में जिनके दिव्य मंत्रों का स्मरण करके उन्हें प्रणाम किया जाता है, जैसे माँ भगवती बगलामुखी माता जी का आप हवन कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले पृथ्वी माता जी का, फिर उसके बाद में आपको हरिद्रा गणपति भगवान के बाद में भगवान शिव, भगवान बटुक भैरव महाराज जी, हनुमान जी महाराज जी और माँ पीताम्बरा माता जी का ध्यान मंत्र, माँ पीताम्बरा माता जी का 36 अक्षरी मंत्र, माँ पीताम्बरा माता जी का बगला गायत्री मंत्र। कई प्रकार से साधक माँ भगवती के इस दिव्य हवन पूजन को करके पुण्य लाभ अर्जित करता है। एक सच्चा माँ बगलामुखी माँ का साधक अगर बगलामुखी हवन की पूर्ण विधि अगर आपको बताएगा यूट्यूब के माध्यम से, तो ये कभी भी आप मत सोचिए। कुछ गुप्त क्रियाएं हैं, इस हवन के दौरान में भी कुछ गुप्त क्रियाएं हैं जो साधक अपने गुरु भाइयों को बताता है और एक गुरु अपने शिष्य को बताता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पंडित आपको यूट्यूब पर पूर्ण बगलामुखी माँ की साधना की विधि बता रहा है पुस्तक को पढ़कर, तो उस व्यक्ति द्वारा उसकी अनुभूति न की गई है।
बल्कि पुस्तकीय ज्ञान आपको बताया गया है, जो तो आप 50, 100, 200 रुपये से बगलामुखी माता जी का कोई छोटा सा ग्रंथ लाकर उसके अंदर पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन अनुभव तो वही बता सकता है जिसने माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना की है, उनकी कृपा को प्राप्त किया है। दिव्य गुरु, सिद्ध गुरु और मानव गुरु की शरण में रहकर अगर आप माँ भगवती बगलामुखी माता जी का ध्यान करते हो, उनकी उपासना करते हो, उनका हवन करते हो, तो आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। माँ भगवती के दिव्य साधक सिद्ध महात्माओं के सानिध्य में अगर आप यह दिव्य पूजन अर्चन करते हो तो आपको उसका पूर्ण लाभ भी प्राप्त होगा और आपकी सर्व मनोकामना भी पूर्ण होगी। अगर आप चाहते हो कि माँ पीताम्बरा भगवती का दिव्य हवन, पूजन अर्चन करने की आपको वह गुप्त विधि प्राप्त हो, यह दिव्य मार्ग आपको प्राप्त हो, तो कुछ तो मैंने यूट्यूब के माध्यम से बता दिया है, कुछ तो मैंने आपको यूट्यूब वीडियो पे समझा दिया है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो क्रियाएं आप पर्सनल रूप से बात करके या हमारे तन धर्म प्रचार प्रसार पीताम्बरा संस्थान से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हो, हमारे गुरु परिवार से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हो। आप भी आपके जीवन में माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हो, आप भी आपके जीवन में सफल हो सकते हो। आप सभी को अगर माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा लेना है, माँ बगलामुखी माँ की कृपा प्राप्त करना है, माँ बगलामुखी माता जी का दिव्य हवन पूजन करना है, माँ बगलामुखी माता जी का अनुष्ठान करना है, तो हमारे पीताम्बरा माँ बगलामुखी परिवार से जुड़े और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। स्वाहा 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 स्वाहा